हम्म। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? थ्री फेज सर्किट पढ़ा था। तीन फेस होते हैं हमारे घरों पे, तीन फेस आते हैं। एक होता है आर, एक होता है बाई और एक बी। ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल का। तो ये तीनों फेस के होते हैं और एक न्यूट्रल का होता है। ठीक है। अब ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। दो फेस के बीच के वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज कहा जाता है? हम्म। अगर दो फेस के बीच के वोल्टेज हम लेते हैं तो कौन सा वोल्टेज कहा जाता है उसको? हम्म। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। हम्म। याद है? आए नहीं थे? तुम भी नहीं आए थे? तुम भी नहीं आए थे? सब नहीं आए थे? हैं? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पढ़ाया था लास्ट क्लास की कॉपी खोल के देखो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? हम्म। लास्ट का क्लास की कॉपी खोल के देखो, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हैं? एसी फंडामेंटल के बाद थ्री फेज सर्किट भी पढ़ाया था। थ्री फेज सर्किट भी पढ़ाया था। हम्म। याद नहीं है? हम्म। थ्री फेज सर्किट भी तो पढ़ाया था। हमारे घर में तीन फेस आते हैं, आर बाई बी। दो फेस के बीच अगर हम वोल्टेज नापते हैं, वोल्टेज नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमें वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। ठीक है। और अगर अगर हमें करंट नापना है तो करंट नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। करंट नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का। अमीटर, या इसको एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। ठीक है। इसको ऐसा एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। और अगर हमें वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर, करंट नापना है तो अमीटर या एम्पियर मीटर। ठीक है। दूसरा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, हाँ प्रियांशु तुम भी बताओ, अब तो सेकेंड ईयर में पहुंच गए। अगर हमें प्रतिरोध नापना है, रेजिस्टेंस नापना है, तो कौन से मीटर का उपयोग किया जाएगा? हाँ? तो फिर वोल्टेज काहे से नापोगे? सेकेंड ईयर में जाके तुम्हें प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? हम्म। प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है किसका उपयोग? ओम मीटर। किसका उपयोग किया जाता है? ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्या नापते हैं इससे? ओम मीटर से हम प्रतिरोध नापते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर हमें पावर नापना है, ये सब तो पता ही होनी चाहिए। पावर नापना है, ठीक है। पावर को हिंदी में कहा जाता है शक्ति। शक्ति नापना है तो पावर नापने के लिए हम उपयोग करते हैं वॉट मीटर का। इसका उपयोग करते हैं वॉट मीटर का। ठीक है। पांचवें नंबर पे लिख लो एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, इससे नापा जाता है ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनर्जी मीटर। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वो एनर्जी मीटर ही हैं। पहले जो पुराने मीटर लगे थे, उन मीटर को हटाकर नए मीटर लगाए जा रहे हैं। उन मीटर को क्या कहा जाता है? एनर्जी मीटर। ठीक है। जो नए मीटर हैं वो कौन से मीटर हैं? एनर्जी मीटर हैं। ठीक है।
आई बात समझ में? पुराने जो मीटर हैं उन मीटर को क्या कहा जाता है? एनर्जी मीटर। वो भी एनर्जी मीटर है, नए वाले भी एनर्जी मीटर है, लेकिन नए वाले जो मीटर आए हैं ना, नए वाले जो एनर्जी मीटर आए हैं, उन एनर्जी मीटर की खास बात यह है कि वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। यानी ऑफिस में बैठा एक बंदा जो एमपीबी के ऑफिस में बैठा है, वहां से तुम्हारे घर की लाइट बंद कर सकता है। ठीक है? अगर बिल जमा नहीं किए तो वहां बैठे बैठे वो लाइट कट कर सकता है। एक लाइनमैन को फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी लाइट काटने के लिए। ठीक है? तो जो लाइनमैन का काम था ना, जो लाइट काटने जाते थे, वो काम अब बंद हो गया है। मीटर रीडिंग लेने जाने का काम बंद हो जाएगा। ठीक है? मीटर रीडिंग कैसे हो जाएगी? वहीं से ऑनलाइन। मीटर रीडिंग उसको लेने आने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है? कि आप कितना खपत कर रहे हो, कौन कौन से मीटर पे कितना जा रहा है, कौन चोरी कर रहा है, सारी बातें पता चल जाएगी। और चोरी अगर वो कर रहा है तो उसको ऑनलाइन कंप्लेन हो जाएगी, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये सारे डिजिटल मीटर के फायदे निकल के आए हैं। ठीक है? साथ ही साथ उसमें टैरिफ प्लान आ जाएगा कि आप इतने रुपए का रिचार्ज कर लो तो इतने दिन बिजली चलेगी। ठीक है? तो बिजली का एक स्मार्ट मीटर अब आजकल लगेंगे कुछ समय बाद। ठीक है? मतलब लगने चालू हो गए हैं, भोपाल में लगभग कुछ इलाकों में लग भी गए हैं। तो जो बिजली का बिल जमा नहीं करते तो उसके दूसरे दिन पैसा काट, मतलब मीटर से कनेक्शन ही काट देते हैं। ठीक है? तो सप्लाई आएगी नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो उनका जो मेन काम होता है वो लाइट से संबंधित ही होता है। तो लाइट से संबंधित जो काम होता है, लाइट से संबंधित अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी बातों का होना जरूरी है? हम बेसिक मीटर जानते हो, कौन सी चीज़ से क्या नापते हैं, फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, वायरिंग कैसे की जाती है, मोटर को टेस्ट कैसे करते हैं कि खराब है कि नहीं है। ठीक है? ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम इतना नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होना चाहिए, प्लस चीज़ों को सीखने का के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए कि हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं। ठीक है? हम किस तरीके से नए नए जो औजार आ रहे हैं तो उन नए नए औजारों से कैसे वाकिफ हो जाएं, क्योंकि अभी तो जैसे आईटीआई में प्रैक्टिकल होते हैं तो उनमें भी पुराने तरीके से ही सिखाया जाता है। अब नए तरीके से अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, बोर्ड भी स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है? रिमोट वाले बोर्ड आ गए हैं, वाईफाई वाले बोर्ड आ गए हैं। ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले हो गए हैं, लेकिन बेसिक कनेक्शन तो सबके सेम ही होते हैं। बेसिक कनेक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। साथ ही साथ प्रत्येक जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट का कनेक्शन भी किया हुआ रहता है। ठीक है? कनेक्शन मतलब कि कनेक्शन डायग्राम पहले से बने रहते हैं कि आपको किस तरीके से सप्लाई से जोड़ना है। ठीक है? आपको किस तरीके से सप्लाई से जोड़ना है उसके लिए कनेक्शन डायग्राम भी उसमें बना रहता है। ठीक है? तो कई बार क्या होता है, जैसे जब प्रैक्टिकल कराया जाता है, जब प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम पे आपको कनेक्शन डायग्राम दिया रहता है। जैसे बोलेंगे वाट मीटर का कनेक्शन कर दो, तो कनेक्शन डायग्राम दिया रहेगा, लेकिन बच्चे कनेक्शन डायग्राम देख के भी कनेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है? बच्चों छोड़ो, जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम कर लेते हैं, एसी भी लगा लेते हैं। ठीक है? अपने ही
हो गया। देखो ये वॉट मीटर ना इस तरीके से दिखेगा, देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा। हम्म। क्या में ऐसा कहाँ देख लिया? गाड़ी में वाला वो मीटर अलग है, वो स्पीडोमीटर है, वो गति नापता है। स्पीडोमीटर अलग है। हाँ, गाड़ी में जो यूज होता है ना वो स्पीडोमीटर है, स्पीड बताता है। एक तेल ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है, ठीक है। गाड़ी, अब तो गाड़ियां भी बहुत स्मार्ट हो गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब आने लगी, एलईडी लग गई है, एलईडी के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रिक मीटर्स आ रहे हैं ना, उनमें एक पावर कंट्रोलर लगा रहता है, पावर मॉड्यूलेटर रहता है, जो कि सब सारी चीज़ें मेजर करके बताता है। अब तो सेंसर के थ्रू काम हो रहा है। ये पुरानी जो गाड़ियां अभी भी जो आ रही हैं उसमें मीटर जो रहता है ना यही वाला रहता है, स्पीडोमीटर, एनालॉग वाला, ठीक है। ये है वॉट मीटर, ठीक है। अब वॉट मीटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉट मीटर का कनेक्शन करना। जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमने क्या किया, पैरेलल में लगा दिया, दो लाइन दिखी हमें, ये फेस न्यूट्रल के बीच में हमें अगर वोल्टेज नापना है तो हम इस तरीके से करके, इस तरीके से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम वोल्टेज नाप सकते हैं। ये एक जनरल सी बात है कि हमें अगर वोल्टेज मेजर करना है तो हम यहाँ पर पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। मान लो यहाँ लोड लगा है, यहाँ लोड लगा है, तो लोड के समांतर में हमने यहाँ पर जैसे लोड या बल्ब लगा है, या अगर दो फेस न्यूट्रल हैं, इन दोनों के बीच में वोल्टेज हमने नाप लिया तो वोल्ट हो गया, ठीक है। और अगर करंट नापना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फेस वाला है, ये फेस वाले पे ऐसे लगा देंगे, अमीटर ऐसे लगाया जाता है सीरीज पे, ठीक है, ऐसे। ये लोड हो गया, ये हमेशा लोड के समांतर में लगाया, जो भी लोड होगा, लोड में हम चाहे लैंप ले लें, ठीक है, चाहे हीटर ले लें, चाहे कुछ भी लें, तो अमीटर इस तरीके से लगाया जाएगा। और लोड कुछ भी होता है जो बिजली कंज्यूम करता है ना, वो बिजली की खपत करता है, उसको लोड कहते हैं। तो ये अमीटर है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर। तो इसको हमने किस में लगा दिया, समांतर में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। इसको काहे में लगा दिया हमने, सीरीज में लगा दिया, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा दिया। लेकिन जो वॉट मीटर की खास बात ये होती है ना, ठीक है, कि वॉट मीटर को हम सीरीज पैरेलल में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉइल होती है, एक इसमें होती है सीसी, एक में होती है सीसी, और एक में होती है पीसी, एक होती है पीसी, दो कॉइल होती है। तो एक कॉइल जो होती है ना वो फेस पे कनेक्ट होती है, और एक कॉइल का एक सिरा किस में कनेक्ट होता है, न्यूट्रल में। तो इसमें एक पीसी का पॉइंट हो गया, एक सीसी का, तो दो पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें चार दिखेंगे, एक दो तीन और चार दिखेंगे, चार टर्मिनल दिखेंगे। तो चार टर्मिनल का कनेक्शन करना थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि कभी प्रैक्टिकल किए नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या लगता है कि बहुत टफ है। लास्ट टाइम मैंने क्लास में तो बता दिया था, प्रैक्टिकल नहीं करवाया था, तो किसी से नहीं बना था एक बात करते हुए। जबकि चार पॉइंट में मैंने बता दिया था कौन कौन से पॉइंट को सॉर्ट करना है, और किसमें लोड कनेक्ट करना है, किसमें बल्ब कनेक्ट करना है। तो सिंपली वो क्या कर रहे थे, एक बल्ब दे रहे थे कि बल्ब का पावर नापो, कितना पावर। तो वो नहीं बन रहा था। ना बनने का मुख्य कारण क्या है? हम्म, कभी पेचकस प्लास पकड़ा नहीं, कभी कनेक्शन किया नहीं, कभी क्लास आए नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम वॉट मीटर कनेक्शन करवा रहे थे, क्यों? तुम थे वाइवा में?
याद है? दो सही कौन सा किया था तुमने? मेगर तो पूछा था, प्रैक्टिकल थोड़ी करवाया था। वो तो एक किस्मत मानो कि मैं बैठा था तो सबको पास करवा दिया था। हम्म? नहीं तो किसी बच्चे ने इसका कनेक्शन नहीं कर पाए थे। जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम करते हैं ना, पूरा काम मैंने बता रहा हूँ कि पूरा काम जानते हैं आईटीआई, वो भी ये कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि इसमें कितने दिख गए? एक, दो, तीन और चार दिख गए। चार में हमें दो को सॉर्ट करना पड़ता है, एक पे हमें फेस सप्लाई देखनी पड़ती है, एक पे न्यूट्रल देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? एक में फेस देना पड़ता है, ये दूसरा वाला न्यूट्रल से जुड़ता है, और इस पॉइंट पे लोड कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? इस पे है नहीं, प्रैक्टिकल करवाएंगे तो बताएंगे। कितने दिखेंगे? चार। ये तो डिजिटल वाला है वॉट मीटर। इसमें भी रहता है ये इमेज दिखेगी नहीं, इसमें इन आउट का दिया रहता है, ठीक है। ये छोटा वाला है, डीसी के लिए। तो इसको हमें इस तरीके से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। इसमें से चार टर्मिनल्स में हम दो को सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक में सप्लाई दे दिया, ये पीसी का होगा दो, ठीक है, और ये सीसी के होंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉर्ट करके यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं, और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा इतना सिंपल डायग्राम रहता है, लेकिन वो बनता नहीं है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जोड़ते हैं। अब थ्री फेस पावर का नापने कैसे नापते हैं वॉट मीटर के लिए, तो वॉट मीटर थ्री फेस का नहीं आता, वॉट मीटर एक ही रहता है जो सिंगल फेस के लिए होता है, ठीक है। तो थ्री फेस को अगर नापना है तो हम तीनों पे एक एक वॉट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। और एक हमारे पास एक ही हो और तीन का गुणा कर दें कि एक में इतना पावर आ रहा है तो तीन में इतना आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन फेस में पावर कैसे नापते हैं? अगर हमें सिंगल फेस में नापना हो, सिंगल फेस में पावर नापना हो, तो सिंगल फेस के लिए हम क्या करते हैं? पहला कि सिंगल फेस में जब हम पावर नापते हैं तो सिंगल फेस में एक फेस हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, तो सिंगल फेस में वन वॉट मीटर मेथड का उपयोग किया जा सकता है। वन वॉट मीटर मेथड का, ठीक है। अगर हम थ्री फेस की बात करें तो थ्री फेस में पावर नापने के लिए हम
किसका उपयोग करते हैं, या तो 2 वॉट मीटर मेथड, टू वॉट मीटर मेथड, या हम करते हैं 3 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, 3 वॉट मीटर विधि। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, 2 वॉट मीटर मेथड का उपयोग करेंगे या 3 वॉट मीटर का मेथड। अब क्वेश्चन है कौन सा करेंगे 3 फेस में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वॉट मीटर की संख्या निकालनी हो, वॉट मीटर की संख्या निकालनी हो, कितने वॉट मीटर की विधि होगी, तो उसमें लिए हम करते हैं वायर की संख्या, तार की संख्या से क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 3 फेस 3 वायर, तो 2 वॉट मीटर लगेंगे, और 3 फेस 4 वायर कहूं तो 4 वायर हैं तो कितने वॉट मीटर लगेंगे, 3 वॉट मीटर लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसकी बात करें तो 2 वॉट मीटर मेथड 3 फेस 4 वायर के लिए, 3 फेस 3 वायर के लिए, और ये होगा 3 फेस 4 तार, कितने के लिए, 3 फेस और 4 तार। ठीक है, तो वॉट मीटर के हिसाब से ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब 2 वॉट मीटर है, 2 वॉट मीटर से हम 3 फेस की पावर को नाप सकते हैं। ठीक है, 3 फेस की पावर को हम 2 वॉट मीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, तो कैसे नापेंगे 3 फेस की पावर को, तो 3 फेस की पावर को नापने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हमने ये ले लिया लोड, 3 फेस का लोड है, मोटर भी हो सकती है। ठीक है, मोटर भी हो सकती है और कोई भी डिवाइस हो सकती है। ये हो गया हमारा 3 फेस पावर का लोड। यहां पर लगाएंगे हम 1 वॉट मीटर यहां पर, और 1 वॉट मीटर लगाएंगे हम यहां पर। एक हमने यहां लगा दिया वॉट मीटर, इसका नाम होगा W1, वॉट मीटर 1, और 1 वॉट मीटर हम लगा देंगे यहां पर। 1 वॉट मीटर हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, W2। ठीक है, W2। W2 क्या पड़ रहा है, देखो अगर इस सम को R मान ले, इसको बाई मान ले और इसको B। ठीक है, तो कुल पावर कितनी पड़ी जाएगी, कुल पावर पड़ी जाएगी W1 प्लस W2 पड़ी जाएगी। कुल पावर कितनी पड़ी जाएगी, W1 प्लस W2 पड़ी जाएगी। ठीक है, अगर हम W1 निकालें कि W1 कितना पड़ेगा, ठीक है, तो W1 इसके बीच का वोल्टेज पड़ेगा और इसका करंट पड़ेगा। किसके बीच का वोल्टेज, B और बाई का, और करंट जो यहां जाएगा उसको पड़ेगा। ये वाला करंट कौन सा पड़ेगा, बाई वाला, ये वाला करंट कौन सा पड़ेगा, बी वाला पड़ेगा। इसका तो कुछ नहीं पड़ा जा रहा करंट, और ये कौन सा वोल्टेज पड़ेगा, बाई और बी के बीच का। तो अगर W1 की बात करें तो ये पड़ेगा हमारा आर बी माइनस भी बाई बी। भी आर बी पड़ेगा कौन, W1 इंटू करंट कितना पड़ेगा, IR और कॉस, दोनों के बीच का कोण, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 5। ठीक है, और W2 जो पड़ेगा वो पड़ेगा V बाई बी आई बाई कॉस, इसमें कोण बनेगा 30 डिग्री प्लस 5, 30 डिग्री प्लस 5 बनेगा। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज है, ये भी ये एक लाइन करंट है, ये भी लाइन वोल्टेज है। तो हम इसको लिख लेंगे, W1 को हम लिख लेंगे VL IL
कॉस 30 डिग्री प्लस 5, 30 डिग्री माइनस 5, पूरा नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। और W2 जब लिखोगे ना तो VL/IL कॉस 30 डिग्री प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, W1 प्लस W2 कर दोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा VL/IL। कॉस कॉमन मत ले लेना, ठीक है। कॉस 30 डिग्री माइनस 5 है और प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 5 है, ठीक है। कॉस A माइनस बी और कॉस A प्लस बी का सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, 10वीं करी नहीं होगी तो। कॉस 30 कॉस 5 है ना, प्लस साइन 30 साइन 5, प्लस इसका क्या होता है, प्लस वाले का माइनस होता है, कॉस 30 कॉस 5 माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 5, ये कट जाएगा इससे, कितना बचेगा, 2 कॉस थीटा कॉस 30 कॉस 5, तो आ जाएगा VL/IL इंटू 2 कॉस 30 कॉस 5। कॉस 30 डिग्री कितना होता है वैल्यू, कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया √3 VL/IL cos 5। ये 3 फेस के पावर का फॉर्मूला है, ये W1 प्लस W2 ये पावर का फॉर्मूला है, √3 VL/IL cos 5। समझ में आया। अगर हम इसको माइनस कर दें, W1 माइनस W2 निकालें तो ये आ जाएगा VL/IL sin 5। क्यों, क्योंकि देखो अब ये कट जाएगा, अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे इस वाले पे तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, जब वो प्लस हो जाएगा तो वो प्लस जब होगा तो साइन वाला रहेगा, कॉस वाला कट जाएगा। लेकिन साइन 30 का मान √3/2 नहीं होता, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 वहां पर नहीं आएगा। तो ये W1 प्लस W2 आ गया, ये W1 प्लस W2 और ये W। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 को 1 से भाग देने पर W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 बराबर आ जाएगा, ऊपर आएगा VL/IL साइन 5, नीचे आ जाएगा √3 VL/IL cos 5। VL/IL कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन बटे कॉस होता है tan, तो tan 5 बराबर आ जाएगा √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, √3 का यहाँ गुणा हो गया तो ये आ गया tan 5, ठीक है। और इससे अगर हम 5 निकालें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। जो लोग बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कोई उपयोग नहीं है दैनिक जीवन में, या तो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या मतलब कम है पढ़े लिखे, गवार ही होंगे क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा। देखो tan थीटा से हमने tan 5 से निकाला एंगल, और जितना भी एसी सप्लाई होता है पूरा किस पे चलता है, एंगल पे चलता है, ठीक है। अगर हमें पता है कि कितना कोण है तो उससे हमें पावर फैक्टर की जानकारी मिलेगी, कोण से हमें पावर फैक्टर की जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप पावर फैक्टर आपको पता है तो बिजली का खपत उस आधार पे होगा, पावर फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आएगा, ठीक है। तो ये कोण बताएगा, इस कोण के बारे में नहीं पता होगा ना, ये एग्जाम में भी पूछेगा और आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए
कि कितना कोण होगा तो कितना पावर होगा। ठीक है, तो पावर कोण से चलता है, तो ये 2 वॉट मीटर मेथड है। इसका नाम क्या है? 2 वॉट मीटर विधि या मेथड। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से ही वोल्टेज चलता है। कोण अगर आपको नहीं पता है ना, कोण के हिसाब से साइन वेव होती है, एसी में साइन वेव कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ये भी करना है। ये वाला कनेक्शन डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, क्या नहीं, न्यूट्रल अगर है तो करेंगे, नहीं है तो थ्री फेस में न्यूट्रल जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, थ्री फेस में डेल्टा और स्टार दो तरीके के कनेक्शन बनाए जाते हैं, तो अगर हम डेल्टा कनेक्शन बना रहे हैं तो न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। अगर हम डेल्टा कनेक्शन बना रहे हैं ना, तो फिर न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। और अगर हम स्टार बना रहे हैं तो घरों पे जरूरत रहती है, तब हम न्यूट्रल बनाते हैं। हेलो, यहाँ से एमपी नगर से तो नहीं मिलेंगे, उधर ही देखना पड़ेगा अपने को।